तो मैंने कहा देखो जीवन के हर समस्या का हल तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा। तो उसने कहा हर समस्या का हल? मैंने कहा जी हाँ। उसने फिर थोड़ी और तरीके से कहा क्या हर समस्या का हल? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है ना, आपको इतना विश्वास है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल इतना विश्वास है। बोलता उस समस्या का हल कैसे होगा? मैंने कहा कौन सी समस्या? मैं कहा तुम जिस समस्या की बात करो वो है ही समस्या। उस समस्या का हल नहीं है, वो स्वयं समस्या रूप है, उसके चक्कर में मत पड़ो। कहता अगर आपने कहा अब आपको इस वचन को सिद्ध करना पड़ेगा कि हर समस्या का हल होता है। मैं कहा है तो सही। क्या एक तरीके से है क्या? 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, है ना, तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयात्मना। तो उसने कहा इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देखो शुरुआत होती पत्रम माने भगवान को, इधर तो और लेकिन उधर क्या होगा? पत्र। पहले तुम व्हाट्सअप करोगे कुछ करोगे ना तो पत्री हो गया ना, पत्रम तो पहला पत्र होता है। पुराने जमाने में पत्र होते थे, है ना। आजकल उसका रूप चेंज हो गया, अब व्हाट्सअप होता है या कुछ भी और होता है। या वो फेसबुक पे क्या होता है, क्या होता है उसमें जो भी फेसबुक का मैसेंजर, तो जो भी होता है आप समझ ही गए अब क्या समझाना है ना। तो पहले होता पत्रम, अगर पत्र ठीक ठाक पहुंच गया, उत्तर आ गया तो पुष्पम। अभी कल हुआ था, है? तो पुष्पम, पत्रम के बाद पुष्पम। फिर बोलता अच्छा फलम क्या होया? मैं क्या फलम मतलब मीठा, समझो चॉकलेट। उसके बाद मीठा हो गया। तो बोलता फिर तोयम, मतलब तोयम माने जल। मैं कहा बस फिर तुम कॉफी शॉप पे पहुंच गए। कॉफी मतलब तोयम जल। हा? तुम्हारी हर समस्या का हल गीता जी में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आइए 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 विराज जी, बस पहुंच गए ना। फिर आपको आपकी सेवा का फल मिल जाएगा। और क्या है ना, जो परिश्रम आपने किया है फिर पायो परम विश्राम, उस अवस्था में जीव पहुंच जाता है ना। देखो ये सब एक लुभावने जाल हैं, है ना, और हम इसी में मूर्ख बन के घूमते हैं। कितने सुंदर श्लोक का कितना अर्थ का अनर्थ कर दिया, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भैया मैं बताऊंगा इसका अर्थ। तो देखिए यौवन को युवती ने छीन लिया, है ना। फिर एक अवस्था